अजमेर लोकसभा सीट पर एक बार फिर सांसद भागीरथ चौधरी ने जीत दर्ज कराई। उन्होंने अपने प्रतिद्वंदी रामचंद्र चौधरी जो कांग्रेस के प्रत्याशी थे उन्हें 3.25 लाख से भी ज्यादा वोटों से शिकस्त दी और सांसद की सीट पर कब्जा किया। सवेरे 8 बजे सबसे पहले पोस्ट बैलेट की गणना मतगणना स्थल पॉलिटेक्निक कॉलेज में शुरू हुई और इसके बाद 9 बजने के उपरांत ईवीएम से मत बाहर आने लगे। धीरे धीरे आंकड़ा बढ़ता गया और शुरुआत में ही जब पहला और दूसरा राउंड हुआ तो बीजेपी के प्रत्याशी भागीरथ चौधरी बढ़त बनाए हुए नजर आने लगे और धीरे धीरे ये आंकड़ा लाखों में पहुंच गया। हालांकि इससे पहले जब वो सांसद का चुनाव लड़े थे तब मत जीतने की संख्या ज्यादा थी। इस बार वो कम वोटों से जीते हैं। जीतने के बाद कार्यकर्ताओं में उत्साह नजर आया और उन्होंने चौधरी को कंधों पर उठा लिया। इस दौरान पत्रकारों से मुखातिब होते हुए चौधरी ने कहा कि 2024 से लेकर 2029 यानी कि 5 साल का जो कार्यकाल रहेगा वो स्वर्णिम कार्यकाल रहेगा और इस दौरान पानी की समस्या को विशेष रूप से उठाया जाएगा और इस समस्या के साथ ही कई विकास कार्य भी होंगे। उन्होंने दावा किया कि इस बार जनता को परेशान नहीं होना पड़ेगा। अजमेर लोकसभा क्षेत्र की जनता को मैं नमन करता हूँ। अजमेर लोकसभा क्षेत्र के सभी कार्यकर्ताओं को मैं नमन करता हूँ। अजमेर लोकसभा क्षेत्र के सभी हमारे संगठन के पदाधिकारी, अजमेर लोकसभा क्षेत्र के सभी जनप्रतिनिधि, उनको भी मैं नमन करता हूँ कि उन्होंने अथक मेहनत करके मेरे जैसे छोटे से कार्यकर्ताओं को अजमेर लोकसभा क्षेत्र का दोबारा सांसद मुझे बनाकर दिल्ली भेजा और तीसरी बार प्रधानमंत्री मोदी जी बनेंगे और सर्वांगीण विकास होगा, कोई विकास में कमी नहीं रहेगी। इसलिए ये सारा श्रेय जनता, कार्यकर्ता, नेता, प्रदेश नेतृत्व और केंद्र नेतृत्व उनको देता हूँ जिन्होंने मुझ पर भरोसा किया, विश्वास किया और मुझे भारतीय जनता पार्टी अजमेर लोकसभा क्षेत्र में उम्मीदवार बना के जनता के आशीर्वाद लेने के लिए मुझे भेजा और इन्होंने मुझे भरपूर आशीर्वाद दिया। सर, एक बार फिर आपको सांसद आपने लिया है। 2019-24 में विषम परिस्थिति थी। राजस्थान में सरकार जन विरोधी सरकार थी जो लड़ने के लिए जनता से कोई सरोकार नहीं था, सिर्फ कुर्सी बचाने की थी और इसलिए केंद्र सरकार द्वारा पैसे देने के बावजूद यहाँ कोई विकास नहीं हो पाया और मुझे दुख भी है, मुझे मलाल है। फिर वैश्विक महामारी आ गई, कोरोना काल आ गया, इसलिए 5 साल में कई काम मेरे ध्यान में थे, वो काम होने चाहिए थे, वो हो नहीं पाए। उन सब कामों को जो बचे हुए काम है उन सब कामों को पूरा करेंगे। आपको बता दें कि जब 26 अप्रैल को चुनाव हुए थे तो उस वक्त 19,95,699 वोटर में से 11,90,429 मतदाताओं ने अपने मतदान का उपयोग किया था, जो कि 59.65% रहा। यानी कि बीते जो लोकसभा चुनाव थे उसके मुकाबले और विधानसभा चुनाव के मुकाबले मतदान काफी कम रहा। मतदान प्रतिशत कम होने के पीछे एक कारण ये भी माना जा रहा है कि जो सत्ता में सरकार है उसने महंगाई और अन्य मुद्दों पर ध्यान नहीं दिया। इस बीच कई मतदाताओं ने अपने मताधिकार का उपयोग किया, लेकिन उन्होंने नोटा को वोट देना सबसे ज्यादा उचित समझा। आपको बता दें कि इस लोकसभा चुनाव में अजमेर जो लोकसभा सीट है उस पर 14 प्रत्याशी मैदान में डटे थे, लेकिन मुख्य मुकाबला बीजेपी के भागीरथ चौधरी और कांग्रेस के रामचंद्र चौधरी के बीच था। सुरक्षा व्यवस्था के बीच मतगणना शुरू की गई और जिला निर्वाचन अधिकारी डॉक्टर भारती दीक्षित ने पूरी कमान संभाली और पल पल की खबर मीडिया सेंटर तक पहुँचने लगी। धीरे धीरे राउंड होते रह गए और करीब 1:30 से 2 बजे के बीच पूरी जो धुंधली सी तस्वीर थी वो सामने आ गई। भागीरथ चौधरी सबसे ज्यादा मतों से विजयी हुए और कार्यकर्ताओं में खासा उत्साह इस मौके पर नजर आया। विधायक कानावत और शत्रुघ्न गौतम ने उन्हें मतगणना स्थल पर पहुंचकर बधाई दी। इसके साथ ही अन्य कार्यकर्ताओं में भी जोश नजर आया। पिछली बार से जीत का अंतर घटा हुआ नजर आया। अलग अलग विधानसभा कक्ष बनाकर ब्लॉक वार और सुरक्षा के बीच काउंटिंग होती रही और इसके लिए सभी सुरक्षा व्यवस्था चाक चौबंद रही। आपको बता दें कि इससे पहले विधानसभा चुनाव में विधायक के तौर पर भी भागीरथ चौधरी ने चुनाव लड़ा था, लेकिन तब मतदाताओं ने उन्हें नकार दिया था और उन्हें हार का मुंह देखना पड़ा था। लेकिन अब की बार उन्होंने फिर से सांसद सीट पर कब्जा किया है। सभी जगह भागीरथ चौधरी
के कार्यकर्ताओं में खुशी का माहौल नजर आया। मुंह मीठा कराकर और माला पहनाकर उन्हें जीत की शुभकामनाएं प्रेषित की गई। देखना यह है कि भागीरथ चौधरी ने जो दावा किया है वो दावा कितना खरा उतरता है, क्योंकि अजमेर संसदीय क्षेत्र में पानी सबसे बड़ी मूलभूत समस्या है और इस समस्या का समाधान नहीं हो पा रहा, तो वहीं रेलवे ओवरब्रिज भी कई अदरजूल में पड़े हैं, उनका निर्माण भी नहीं हो पाया है, वो भी पूरा नहीं हो पाया है। और सांसद चौधरी ने दावा किया है कि सभी कार्यों को जल्द से जल्द पूर्ण कराया जाएगा। देखने वाली बात यह है कि ये सभी कार्य कब तक पूर्ण हो पाते हैं। केकड़े की जनता ने इतिहास लिख दिया। केकड़े की जनता अब तक के जितने चुनाव हुए उसमें ऐतिहासिक परिणाम सबसे अधिक मतों से करीब 48,000 वोटों से भारतीय जनता पार्टी के भागीरथ चौधरी को और मोदी जी की गारंटी पे जनता ने विश्वास व्यक्त किया है। केकड़ी विकास की दृष्टि से अजमेर जिले से 80 किलोमीटर की दूरी पे था, जो पिछले विगत 5 सालों में कांग्रेस की सरकार थी, जो विकास के दावे करती थी, विकास के नाम पे भेदभाव, विकास के नाम पे राजनीति, विकास के नाम पे भ्रष्टाचार। निश्चित रूप से आने वाले 5 साल केकड़ी विधानसभा के लिए ऐतिहासिक होंगे। नसीराबाद केकड़ी देवली 4 लेन सड़क का शिलान्यास होगा, क्योंकि बीसलपुर से जो अजमेर पीने का पानी आ रहा है, रोड के दोनों तरफ पानी की पीने के पानी की लाइनें हैं, तो नया ग्रीन फील्ड बनेगा। और निश्चित रूप से मोदी जी की हैट्रिक हुई है, मोदी जी तीसरी बार प्रधानमंत्री बनेंगे। ये ऐतिहासिक पल है देश की जनता के लिए, राम मंदिर के लिए, हिंदू समाज के लिए, धर्म के लिए, संस्कृति के लिए, और केकड़ी की जनता ने जो कहा है वो करके दिखाया है। लोकतंत्र के इस महापर्व के का जो परिणाम आया है वो निश्चित रूप से मोदी जी के नेतृत्व में पुनः देश में भाजपा की सरकार बनने जा रही है। मोदी जी के काम पर विश्वास करके 300 पार हम पहुँचे हैं। निश्चित रूप से 400 पार हम चाहते थे कि 400 सीटें हमारी आए हैं, लेकिन उस आंकड़े तक हम नहीं पहुंच पाए, लेकिन बहुमत का आंकड़ा हमने पार किया है और 300 से ज़्यादा सीटें हम जीत रहे हैं। और निश्चित रूप से उनके नेतृत्व में देश इसी प्रकार प्रगति के पथ पर चलता रहेगा। जिस प्रकार का विकास का एक पैमाना उन्होंने तय किया है उसको हम लगातार छूते रहेंगे और देश में जो आमजन अंतिम व्यक्ति तक जिस प्रकार उसके हिस्से का जो उसका हक है उस तक पहुँचाने का काम मोदी जी ने किया वो निरंतर जारी रहेगा। मैं बहुत बहुत शुभकामना देता हूँ और बहुत बहुत बधाई देता हूँ अजमेर की जनता को भी। हमारे यहाँ के जो सांसद प्रत्याशी भागीरथ चौधरी जी, उनको विजय बनाने में उनकी जो महती भूमिका रही है और ये जो कमल अजमेर में खिला है वो जाकर के दिल्ली में मोदी जी का हाथ मजबूत करेगा। एनडी गठबंधन ने जिस प्रकार से आरक्षण का भ्रम पूरे देश भर में फैलाने का प्रयास करा है उसकी कुठाराघात देश के आम जनमानस ने साबित किया है और आज केंद्र में तीसरी बार मोदी सरकार और दूसरी बार भागीरथ जी चौधरी अजमेर लोकसभा से चुनाव जीत रहे और 2.5 लाख से ज़्यादा वोटों के बड़े मार्जिन के साथ में वो अजमेर लोकसभा से आगे चल रहे हैं। लास्ट के जो 2 राउंड है इसके अंदर भी मैं ये समझता हूँ कि ये जो जीत का अंतर है वो बढ़ने वाला है और ये जीत है ये अपने आप में शानदार और ऐतिहासिक है। दूसरी तरफ कांग्रेस के नेता अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी को लेकर के बार बार अपनी लोकसभा को बदल रहे हैं, वहीं भागीरथ चौधरी जैसे सादगी वाले व्यक्तित्व ने लगातार दूसरी बार अजमेर लोकसभा से विजयश्री की और अग्रसर जो उनका विजय रहता है और वो जो विकसित भारत की संकल्पना को पूर्ण करने के लिए जो मोदी जी का स्वप्न साकार करने के अंदर एक भागीरथ जी का जी कमल, अजमेर का कमल उस माला के अंदर फिरेगा। इसके लिए मैं पूरे अजमेर वासियों को, भारतीय जनता पार्टी के पदाधिकारी कार्यकर्ताओं को और स्वयं भागीरथ जी को बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं प्रेषित करता हूं। ताज़ा खबरों के लिए देखते रहें सरेराह न्यूज। अपना फ़ोन उठाएं और सब्सक्राइब करना ना भूलें।